नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर हुई बैठक। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया अध्यक्षता। नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें किया नमन। योजनाओं को गति देने का दिया निर्देश। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संगठनों के लोगों ने नेताजी चौक पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। गिरिडीह प्लस 2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में झारखंड प्लस 2 शिक्षा संघ जिला इकाई का किया गया पूर्ण गठन। टीजीटी शिक्षकों ने प्रांतीय अध्यक्ष और अन्य की उपस्थिति में किया गया जिला इकाई का पूर्ण गठन। कई को दी गई जिम्मेवारी। उसरी महोत्सव के संयोजक राजेश सिन्हा ने उसरी बचाओ अभियान का मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र लेकर पहुंचे नगर निगम कार्यालय। सफाई कर्मियों को किया सम्मानित, जताया गया आभार। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक की गई, जहां सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने उन्हें नमन किया और उसके बाद विस्तार पूर्वक योजनाओं को लेकर चर्चा किया और कई निर्देश दिए गए। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को 3 बजे तक झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक की गई। सर्वप्रथम यहां मंत्री और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में मंत्री ने मनरेगा, अबुआ आवास योजना तथा मंत्री मैया सम्मान योजना समेत विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मौके पर गांधी विधायक कल्पना सोरेन, उपायुक्त नवन प्रेस लकड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर तमाम योजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट तलब किया गया। वहीं योजनाओं को गति देने का निर्देश भी दिया गया। पीरटांड के चरकी निवासी सुशीला देवी ने गुरुवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में एक युवक पर इनकी बेटी को प्रताड़ित करने के मामले में हल्फनामा दायर किया है। इस दौरान महिला ने पूरे मामले को एक साजिश करार दिया। बताया गया कि इनकी बहू और 2 बेटियों ने मिलकर एक युवक को फंसाने के लिए उस पर झूठा आरोप लगाया है। असल में पीरटांड थाना क्षेत्र से एक आदिवासी युवती ने थाना में आवेदन देकर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी करने का आरोप एक युवक पर लगाया है। यह आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड सचिव ताज हुसैन पर लगाया गया है। इसके बाद पुलिस SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को किनारा करते हुए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है ताकि मामले की जांच की जा सके और अगले आदेश तक ताज हुसैन को पार्टी के सभी पदों से मुक्त करते हुए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि आरोपी JMM नेता इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है। इन्होंने कहा कि जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है? पता नहीं, पहले से उन लोग को क्या प्लानिंग था हमको तो पता नहीं। 16 तारीख हम लोग यहाँ से गए वहाँ क्वार्टर और 17 तारीख करीब 9:30 बजे पूरा लड़ाई झगड़ा हो गया और मेरा पुत्र तो मोबाइल सब छीन लिया और मरने का धमकी दिया, इसीलिए हम डर से निकल गए।
आपके पुतहू और बेटी ने हाँ। जो मोहम्मद ताज हुसैन है हाँ, उस पर आरोप लगाया है जबरन धर्म परिवर्तन का और जान से मारने का धमकी देने का आरोप लगाया है। ये मामला सत्य है क्या? कुछ इस पूरा मामला है ये? कुछ नहीं, आज तक धमकी नहीं दिया है, हम लोग को धमकी नहीं दिया है। जब से टेम्पू चला रहा है तब से इसको जानते हैं और देखे हैं, और तब से हम लोग इसको पता है। अच्छा, जो थाना में आपके पुतहू के द्वारा आवेदन दिया गया, कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में? नहीं है वो जानकारी। हम लोग तो जब बच्ची से हम मिल गए तो हम लोग घर जा रहे थे तो वहाँ देखे मामला गड़बड़, बहुत वैसी बैठक हो गया है, इसीलिए हम लोग रिश्तेदार फिर जल गए। रिश्तेदार आरोप लग रहा है कि ताज हुसैन आप लोगों को किडनैप कर लिया है। नहीं, वो गलत बात है, किडनैप नहीं किया है वो। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? रिश्तेदार घर में। कहाँ पे? मेरा भतीजी है ना, उससे पास। ठीक। आप पर आदिवासी महिला के द्वारा आरोप लगाया गया, थाना में आवेदन दिया गया है कि आपने प्रेम जाल में आदिवासी महिला को फंसा करके धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर उसे जान मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा क्या कोई कुछ मामला नहीं है। मैं एक छोटा घर का बेटा हूं, जो अभी तक हम पार्टी में काम कर रहा हूं, सही जगह में पहुंचने धीरे धीरे अपना जगह पर पहुंच रहे हैं, तो वही विपक्ष का बच नहीं रहा है। इस साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है। ये जो आरोप लग रहा है आप पर, ये गलत है? गलत है। जो आरोप लगाया वो सारा ही गलत है। उसका जांच का विषय, जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। सर, जो मामला आया था कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रखंड के युवा मोर्चा के सचिव हैं, उन पर आदिवासी महिला ने जबरन धर्मांतरण और शादी के धमकी देने का आरोप लगाया, आपके पास आवेदन भी आया सर, इस मामले में क्या कुछ हो रहा है सर? आवेदन प्राप्त होने के बाद हम लोग तुरंत उसका प्राथमिकी दर्ज कर दिए और उसके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है उसमें। क्या सर SC/ST एक्ट के तहत भी जी, मामला तो दर्ज है, ST/ST का भी लगा है। गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जाए? गिरफ्तारी हम लोग लगे हुए हैं, जैसे जैसे एविडेंस आता है उसी के अनुसार गिरफ्तारी भी हम लोग तेज रेस कर देंगे। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और RK महिला महाविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। पराक्रम दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल, अजीत मिश्रा एवं बच्चों ने उनकी छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर विद्यालय से पथ संचालन निकाला गया। मार्ग में घोष वादन के साथ बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारों से नगर गुंजायमान था। नगर भ्रमण के पश्चात विद्यालय में उनकी जयंती मनाई गई। बहन रक्षिता, भैया भव्य एवं टिंकू राय ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वहीं अनमोल मिश्रा ने काव्य पाठ किया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आत्म साहस, दृढ़ संकल्प और निर्भीकता के प्रतिबिंब थे। उनका जीवन देशभक्ति, बलिदान और प्रेरणा का अमित प्रतीक बनकर सदैव स्मरणीय रहेगा। आज उनकी जयंती पर विद्यालय परिवार नमन करता है। कार्यक्रम में समस्त आचार्य, दीदी एवं बच्चे उपस्थित थे। हरिओम। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई और इस शुभ अवसर पर भैया बहन पथ संचलन का भी कार्य किया। हमारे भैया बहन पथ संचलन के दौरान भारत माता की जय, सुभाष चंद्र अमर रहे, जय हिंद, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए नगर का भ्रमण करते हुए वापस आए। हम विद्यालय परिवार की ओर से नगर वासियों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं और समृद्धि का बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो के नारे के साथ हमें आजादी के तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी न जाने कितने ही भारतीयों के खून में उबाल डाले। उनका जीवन निश्चित ही हमारे लिए प्रेरणा का। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी।
और अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। आज बच्चों को उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे एवं उड़ीसा के कटक में होता है। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक बहुत ही उच्च लॉयर थे और उनकी माता प्रभावती देवी होती है। इंग्लैंड और भारत में उन्होंने रैंक होल्ड करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। अपने पिता की अवज्ञा करते हुए और राष्ट्र प्रेम को समर्पित होते हुए उन्होंने ICS की नौकरी को ठुकरा दिया और केवल अपने भारत को समर्पित होते हुए वापस पुनः भारत लौट गए। भारत लौटते हुए उन्होंने अपनी मुलाकात महात्मा गांधी से की और चित्तरंजन दास से जुड़ गए। जब वे कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चित्तरंजन दास प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि भारत आने वाले थे उनके विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। वे उनके साथ जुड़ गए और इस आंदोलन में जुड़ गए। जवानी आई थी, हाँ सच मानो, बूढ़े भारत में नई जवानी आई थी। खून के बदले आजादी दूं, यह संकल्प तुम्हारा था। खून के बदले आजादी दूं, यह संकल्प तुम्हारा था। बर्मा के रंगून से दिल्ली तक गूंज जाए नारा था, तक गूंज जाए। तेरी अमर कहानी को हम कभी भूल ना पाएंगे। तेरी अमर कहानी को हम कभी भूल ना पाएंगे। श्रद्धा सुमन समर्पित करके हम तेरे गुण गाएंगे। आरके महिला कॉलेज में NSS यूनिट 1 और 2 और NCC के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को 1 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई और नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में NSS स्वयंसेवकों ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला, कविता और भाषण के माध्यम से उनके आजादी के संघर्ष का वर्णन किया। NSS इकाई द्वितीय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने नेताजी के जीवन का संक्षिप्त वर्णन दिया और छात्राओं को देश प्रेम प्रज्वलित करने की प्रेरणा दी। NCC के CTO प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू ने छात्राओं को देश सेवा और समाज कल्याण के लिए प्रोत्साहित किया। NSS इकाई प्रथम की कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर नम्रता तिर्की ने मंच का संचालन किया। डॉक्टर मनीषा रत्न होरो ने छात्राओं को संघर्षशील बनाने की प्रेरणा दी। प्रोग्राम को सफल बनाने में निधि, रूपा, सना, कशिश, रिंकू की अहम भूमिका रही। अब वक्त कुछ चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन
अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरजसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, जहां उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर उन्हें नमन किया और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त किया गया और कहा कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व ने आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में गुरुवार को 10 बजे सरजसी बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। मौके पर विद्यालय परिवार, बाल संसद के पदाधिकारी और शिक्षकों, बाल संसद के पदाधिकारी ने नेताजी की जयंती पर उनके तस्वीर के सामने दीप जलाकर और चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त किया। नेताजी के देश के प्रति समर्पण, स्वतंत्रता के संग्राम में उनके योगदान को बताते हुए प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि नेताजी के रूप में लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक प्रभावी वक्ता, एक कुशल संगठनकर्ता, एक विद्रोही देशभक्त और भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ने और 21 अक्टूबर 1983 को एक स्वतंत्र सरकार बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व ने आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। आज उनकी पावन जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर पूरा कृतज्ञ राष्ट्रीय भावनाओं से भरा है। मौके पर शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी, संदीप कुमार, संजीव कुमार, राजेंद्र बम, शंकर मंडल सहित सैकड़ों छात्राएं उपस्थित थे। विभिन्न स्कूलों व सामाजिक संगठनों के द्वारा गुरुवार को सुबह 8 बजे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रभात फेरी निकाले गए, जो टावर चौक होते हुए शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए नेताजी चौक पहुंची। इस दौरान स्कूली बच्चों और लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों और लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया और उनके द्वारा देश की आज़ादी के लिए दिए गए योगदान के बारे में बताया। वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नेताजी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नेताजी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर गुरुवार को 2 बजे उनकी 125वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सभी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। यहां परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र भारत के विचार के प्रति अपनी उग्र प्रतिबद्धता दिखाने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद के गठन जैसे साहसी कदम उठाए, यह उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके आदर्श और बलिदान हर भारतीय को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। मौके पर नगर उपाध्यक्ष राजेश पांडे, आशीष सिंह, जिला संयोजक उज्जवल तिवारी, शुभम तांती, अनीशा रॉय, छोटन यादव, रोहन तिवारी, ओम कुमार, अंकुश सिंह, गुलशन यादव, सूरज शर्मा, रौनक कुमार, अंकित कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
एक ऐसा दिन है जिस दिन एक युग पुरुष का जन्म हुआ था। जी हाँ, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज उनकी जन्म शताब्दी है और इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया गया। नेताजी के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऑडेशियस व्यक्ति थे। उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत ही प्रबल थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने लोहा लिया। साथ ही उनकी जो मानसिक क्षमता है उसका परिचायक ये है कि उन्होंने ICS की परीक्षा पास की। तो आज के युवाओं के लिए उनकी पूरी जीवन शैली और उनकी पूरी जीवन गाथा एक उदाहरण के तौर पे है और उनकी जीवन गाथा से हर एक युवा को सीखना चाहिए। उनकी मानसिक क्षमता कैसी थी, उनकी प्रबल इच्छा कैसी थी और इस उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपनी स्थापना से उनके जयंती को मनाती आ रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब वक्त खुद चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। पुराने फोन के छोटी मोटी प्रॉब्लम से हो गए हैं परेशान तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर में है चित्रगुप्त टेलीकॉम, जिसके ऑनर है निशांत श्रीवास्तव, जहां हर तरह के मोबाइल की मरम्मती की जाती है। साथ ही पुराने मोबाइल की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं और तो और यहाँ रीजनेबल प्राइस पर मोबाइल एसेसरीज के भी सामान उपलब्ध है, जैसे ब्लूटूथ, हेडफोन, चार्जर, टेम्पल ग्लास इत्यादि। तो देर किस बात की, अगर आपके मोबाइल में है खराबी तो जल्द से जाए चित्रगुप्त टेलीकॉम। हमारा पता है मगधपुर, बरगंडा रोड, नियर सैमसंग सर्विस सेंटर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूरी शांति माहौल के साथ करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी, तो जाए अपने शहर का जीत लाइब्रेरी, जो कि मात्र 100 रुपए के एडमिशन फी और लड़कियों के लिए पूरे दिन के शिफ्ट का मात्र 300 पर मंथ से शुरू है और कई सारी फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध है। फ्री अनलिमिटेड वाईफाई, 100% साइलेंट जोन, पर्सनल चेयर, पर्सनल कैबिन, फिल्टर्ड वाटर इत्यादि। डिसिप्लिन के मामले में गिरिडीह का नंबर 1 लाइब्रेरी कहे जाने वाला लाइब्रेरी जीत लाइब्रेरी पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। खास बात तो लड़कियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे से लैस यह लाइब्रेरी लड़कियों के लिए अलग एक फ्लोर रखा गया है ताकि लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और तो और मात्र 300 रुपए से लड़कियां पूरे दिन की पढ़ाई पूरे महीने तक कर सकती है। तो देर किस बात की, जल्द से जाए जीत लाइब्रेरी और करवाए अपना एडमिशन। हमारा पता है बरगंडा रोड नियर दुर्गा मंडप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के हटिया में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें से पुलिस ने कुल 6 लोगों को पकड़कर सिविल कोर्ट में पेश किया। बताया गया कि पुलिस ने मारपीट करने और धार्मिक सौहार्द खराब करने पर आरोप में यह कार्रवाई की है।
गांडे के हटिया चौक में हुए मारपीट मामले में दोनों पक्ष से पुलिस ने गुरुवार को 2 बजे कुल 6 लोगों को पकड़कर सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। बताया गया कि मामले में पहला पक्ष के सोहेब अख्तर व दूसरे पक्ष के राम कुमार गुप्ता के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कुल 6 लोगों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा है। बताया गया कि राम कुमार गुप्ता के लिखित आवेदन पर पोखरिया के 18 वर्षीय सोहेब अख्तर, 18 वर्षीय मोहम्मद फिरदौस और टोपैया गाँव निवासी मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना, जबकि सोहेब अख्तर के लिखित आवेदन के आधार पर दूसरे पक्ष के गांडे निवासी 40 वर्षीय राम कुमार गुप्ता, 18 वर्षीय चंद्रगुप्त राम और 45 वर्षीय जितेंद्र विश्वकर्मा को जेल भेजा गया। बताया गया कि पुलिस ने मारपीट करने एवं धार्मिक सौहार्द खराब करने का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई किया है। उसरी महोत्सव के संयोजक राजेश सिन्हा गुरुवार सुबह 8 बजे उसरी बचाओ अभियान का मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। यहां झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चंद्रा, सचिव लखन हरिजन, लखन शर्मा, मोहम्मद साबिर आदि को उसरी महोत्सव में बेहतर कार्य के लिए धन्यवाद दिया। श्री सिन्हा ने कहा कि कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि उसरी महोत्सव की सफलता में जिनका भी आर्थिक, शारीरिक, वैचारिक या मानसिक योगदान रहा है, सभी के घर तक जाकर उसरी बचाओ अभियान की टीम उन्हें सम्मानित करेगी। इस बाबत लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के अधिकारियों ने कहा कि आज पहली बार किसी ने हमारे पास आकर सम्मान दिया है। हम सब बड़े बड़े कार्यक्रमों का मुख्य हिस्सा रहते हैं, किंतु कभी सम्मान का कोई सोचा भी नहीं है। सफाई कर्मियों ने उसरी बचाओ अभियान टीम का इसके लिए आभार जताया। उसरी बचाओ अभियान के तहत जितने भी, चाहे वो मानसिक सहयोग किए हो, आर्थिक किए हो, वैचारिक किए हो, शारीरिक किए हो, तमाम लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं और एक सप्ताह के दरमियान सभी को एक प्रशस्ति पत्र और एक मेमेंटो दिया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में मेमेंटो का जो कार्यभार संभाला था टावर चौक ग्रुप है, वह भी इसमें काफी अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी जगह जगह जाकर वो कर रहे हैं। जल्द से जल्द जिन्होंने भी इसमें थोड़ा भी सहयोग किया है, एक बैठक करके उनको प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो दिया जाएगा। तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे गिरिडीवासियों को धन्यवाद कि आप उसरी महोत्सव में आए और उसरी महोत्सव को बहुत ज्यादा आपने। अब वक्त खुद चला है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। न्यू गिरिडीह स्टेशन
झारखंड को डस्ट पॉइंट बनाने का आरोप लगाकर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने गुरुवार को 12 बजे आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया गया कि अनाज के साथ साथ स्पंज, कोल और डस्ट का भी रैक पॉइंट बना देने से यह सीधा डस्ट पॉइंट में तब्दील होकर आसपास के कई गांवों की हजारों की आबादी के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। इसलिए जनहित में तत्काल न्यू गिरिडीह स्टेशन से डस्ट से संबंधित रैक पॉइंट को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने इस संबंध में स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी के मद्देनजर सूचना मिलने पर स्थल निरीक्षण कर लोगों के साथ एक शुरुआती बैठक की। मौके पर इन्होंने कहा कि न्यू गिरिडीह के डस्ट पॉइंट में तब्दील होने से जमुनिया टांड, गादी, बलीडी, सुइया टांड के सीधे प्रभावित होने के साथ साथ आसपास की कई अन्य गांव और रैक पॉइंट से हाईवा से की जाने वाली मनमानी ढुलाई के रास्ते में पड़ने वाले गांव मोहल्ले भी प्रदूषण की जद में आ चुके हैं। श्री यादव को लोगों ने आसपास के इलाके तथा घरों, छतों, पेड़ पौधों पर डस्ट की परत दिखाया और कहा कि उनके लिए शुद्ध हवा में सांस लेना अतीत ही बात हो गई है। कहा कि उन्हें अनाज के रैक पॉइंट में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ भयंकर डस्ट उड़ाने वाले मटेरियल की अनलोडिंग और लोडिंग से परेशानी हो रही है। धीरे धीरे हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है। इस मामले पर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले शीघ्र ही चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा करते हुए लोगों से एकजुट होने का आह्वान भी किया। मौके पर मुख्य रूप से मोहम्मद हनीफ, गजाधर स्वर्णकार, मनोहर स्वर्णकार, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद नूर, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अशरफ, तालुर स्वर्णकार सहित अन्य मौजूद थे। ये न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन जिसको एक रेक पॉइंट भी बनाया गया है और यहाँ आसपास के कई गांव के लोग यहाँ पर अभी हमको बुलाए थे, हम आए हैं। हमारा यहाँ घर भी है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। और ये रेक पॉइंट बनने के बाद जैसा कि अभी लोगों ने बताया कि पहले तो यहाँ सिर्फ अनाज का रेक पॉइंट बनाया था, चावल, गेहूँ वगैरह के लिए, लेकिन बाद में इसको कोयला, डस्ट, स्पॉन्ज ये सभी का रैक पॉइंट बना दिया गया। तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि जिस तरह का डस्ट होता है और अभी बता रहे हैं लोग कि इसमें विदेश का भी आने वाला डस्ट यहाँ उतर रहा है, जाहिर है कि उसमें केमिकल कई तरह के होते हैं, तो एक ही जगह पर अनाज का भी रैक पॉइंट और साथ साथ डस्ट का भी रैक पॉइंट, क्या ये उचित है, क्या यह न्यायसंगत? इस क्षेत्र से संबंधित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जीते हुए हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, उनको हम लोग लिखित सूचना देंगे और उसके बाद जिस तरह से लोगों की भावना होगी उस तरह से हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग ये मांग करते हैं कि अविलंब यहाँ से रैक पॉइंट हटा करके यहाँ के लोगों को भी खुली हवा में जीने का अधिकार दिया जाए, इससे उसको वंचित नहीं किया जाए, ये मांग हम लोग करते हैं। तमाम जो लोग आज इस सवाल पर यहाँ पर आए हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं और भरोसा देते हैं कि हम लोग अपने संगठन के बैनर तले उनको एक उचित मुकाम तक इस लड़ाई को ले जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई में हम लोगों की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।